तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की करवाएंगे उनको ही प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो मेक श्योर आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी के लिए अंबेडकर गांगुली हॉस्टल की नोटिस आ चुकी है, इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तक इस बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप साथ में कैरी करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ने ड्यू के कॉमन हॉस्टल फॉर्म फिल कर लिए होंगे। तो आज से 13 अगस्त 2025 आज से बहुत सारे हॉस्टल्स के नोटिस निकल चुके हैं कि सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को अपडेट किया था। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट चेक नहीं कर रहे तो प्लीज वहां भी आप रेगुलर चेकआउट करते रहे। जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को अपडेट करते रहती हूँ, तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर चेकआउट करें। अभी के लिए अंबेडकर गांगुली हॉस्टल की नोटिस आ चुकी है कि आपको 21 अगस्त 2025 से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और उन्होंने टाइमिंग बताया तो मॉर्निंग 9 AM टू आफ्टरनून 1 PM तक इस बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेक श्योर करें आप सारे डॉक्यूमेंट कैरी करें। और लिस्ट तो नहीं निकाला है बट उन्होंने बोला है अगर आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके साइट से देख सकते हो कि अगर आप एलिजिबल हो और आपने कॉमन हॉस्टल फॉर्म फिल किया है तो आपको हॉस्टल बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट देते हो तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। तो हॉस्टल के साइड से तो नोटिफिकेशन आ गई है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, बट उन्होंने बताया नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। बट इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगी ताकि आप सेफर साइड में रहो और जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप साथ में कैरी करो, चाहे आपसे मांगा जाए या नहीं, आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर कैरी करके रखो। और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट टाइमली वेरिफिकेशन करवाएंगे उनको ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप गिवन टाइमलाइन और डेडलाइन में ही अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ ताकि आपका प्रिफर्ड हॉस्टल मिस ना हो। और आप मेक श्योर करें आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट हो वो सारी करेक्ट हो। अगर एक भी डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट निकला तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी गलती ना करें, सारे डॉक्यूमेंट आप सही से दें। तो और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि दी डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, आप उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, कि आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा या फिर ओनली फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा, और डॉक्यूमेंट में सेल्फ असिस्टेड चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, तो मेक श्योर करें ये वीडियो पूरा इंड तक जरूर देखें। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उनके साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन दी बेल नोटिफिकेशन। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। आपको ये सारी डॉक्यूमेंट तो ले ही जानी है, और कोई कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है कि वो रिक्वायर्ड नहीं है बट आप ले जा सकते हो, इन केस अगर उन्होंने मांगा तो आप वो सबमिट कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी ऑफ कॉमन हॉस्टल फॉर्म। मतलब कि जो आप कॉमन हॉस्टल फॉर्म आपने भरा है उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और वो वाली फॉर्म आपको अपने साथ रखना है। तो वो हो गया आपका हार्ड कॉपी ऑफ कॉमन हॉस्टल फॉर्म। जब आपने कॉमन हॉस्टल फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे आपको CUT स्कोर भी अपना अपडेट करना था, बट वहाँ पे आपको स्कोर कार्ड नहीं अपलोड करना था। लेकिन अभी आपको CUT स्कोर कार्ड भी लेके जाना होगा साथ में, ये भी मैंडेटरी है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। और उसके बाद आ जाता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तो मेक श्योर करें एटलीस्ट आप 3 to 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने साथ कैरी करें, क्योंकि अगर एडिशनल कोई फॉर्म फिल करना होगा तो वहाँ पे वो फोटो मांग सकते हैं। आप अपने साथ 4 to 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर कैरी करें। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ST SC OBC अपार्ट फ्रॉम जनरल, अगर आपका कोई अदर कैटेगरी है आप अपने साथ ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जरूर कैरी करें, क्योंकि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो हो सकता है आपको एज अ जनरल कंसिडर किया जाएगा या फिर आपका एप्लीकेशन भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से सीट एलोकेट होते हैं और जनरल के लिए अलग रहते हैं, और ST SC OBC जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अलग से सीट एलोकेट रहते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें आपका रिजर्व कैटेगरी में आप आते हो तो आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जरूर कैरी। बाद आता है 10th और 12th की मार्कशीट। तो ये भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है और साथ में आपको फोटो कॉपी भी लेके जाना है। 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट जो भी होंगे वो ओरिजिनल और साथ में इसके फोटो कॉपीज भी चाहिए होंगे। और ये हॉस्टल PG के लिए है, तो UG में आपके जितने भी सेमेस्टर रहे हैं वो सारे सेमेस्टर का मार्कशीट कैरी करें, और जो एक फाइनल आपको मार्कशीट मिलता है वो भी अपने साथ कैरी करें। ये सारे मार्कशीट का फोटो कॉपी भी आप जरूर साथ में कैरी करें। उसके बाद है हमारा मेन डॉक्यूमेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट।
तो पास क्वालिफिकेशन अगर आपका डीयू से नहीं रहा है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ में कैरी करना है। इस सारे डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, साथ में आपको फोटो कॉपीज भी लेके जाना है। और इसके बाद है परमानेंट एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आईडी, वोटर आईडी हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो। मेनली आपको आधार कार्ड अपने साथ में रखना है। इसके बाद आपको रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ योर लोकल गार्जियन, लोकल गार्जियन का अगर आधार कार्ड है तो आप उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी अपने साथ जरूर रखें। और फॉर्म में आपने देखा होगा कि 2 एफिडेविट बनवाना था आपको लोकल गार्जियन के लिए, तो आप मेक श्योर करें कि अभी ही बनवा लें, और जब वेरिफिकेशन के टाइम जाए तो आपके पास वो हैंडी रहे। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपने एफिडेविट पहले से बनवा के रखा है। लोकल गार्जियन का एफिडेविट आप कैसे बना सकते हो, तो उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, तो वहां से जाके आप रेफर कर सकते हो। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 15 मिनट में आप लोकल गार्जियन का एफिडेविट बनवा सकते हो। और फॉर्म में आपको नॉन रिसर्च फॉर्म भी सबमिट करने थे एचओडी से साइन करवा के, तो अगर आप अभी तक वो साइन नहीं करवा पाए हो तो मेक श्योर करें कि इसका भी आप फॉर्म प्रिंट आउट करवा के और एचओडी से साइन करवा के ये अपने पास हैंडी रखें, नॉन रिसर्च फॉर्म भी। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ वो लोग मांगेंगे, और सारी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जानी होंगी, और जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वेरिफिकेशन होके वापस हो जाएंगे। और जितनी भी आप फोटो कॉपी लेकर जाओगे वो आपको सेल्फ असिस्टेड मतलब साइन करके आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो फॉर सेफर साइड आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबकी आप 2 से 3 फोटो कॉपी जरूर कैरी करें, क्योंकि कहीं भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो मेक श्योर करें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर हो। कुछ और डॉक्यूमेंट्स है बट वो उतनी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास हो तो वो ज्यादा सही है। इन केस अगर मांगा जाए तो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप डीयू के हॉस्टल में पहले रहे हो तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वार्डन का साइन रहना चाहिए वहाँ पे, तो वो अपने साथ कैरी कर सकते हो। इसके अलावा है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी नहीं है बट अगर आपके पास है तो आप उसको साथ में रख सकते हो। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा में आते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। तो जितनी सारी भी डॉक्यूमेंट है मैं सबकी लिस्ट यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपके अगर कोई भी फ्रेंड है जो हॉस्टल के लिए अप्लाई किए हो और उनको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगा जाएगा, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। और मेक श्योर करें आप जहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हो आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से लेकर ट्रैवल करो दिल्ली तक। और इन केस आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है घर पे ही, तो आप हॉस्टल वाले से बात कर सकते हो। अगर आपको वो कुछ भी टाइम देते हैं, लाइक आप वहाँ से कुरियर करवा सकते हो, 2-3 दिन का टाइम अगर आपको मिल जाता है तो आप फिर सबमिट कर सकते हो। बट आप मेक श्योर करें कि सारी डॉक्यूमेंट आप कैरी करके लाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट आप मिस ना करो, ताकि आपको हॉस्टल में स्मूथली एडमिशन मिल पाए। एंड आई विश कि आप सब लोगों को अपनी अपनी प्रिफर्ड हॉस्टल मिल जाए, किसी को भी कोई भी परेशानी ना आए। बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट। और अगर आप डीयू के आसपास कहीं भी पीजी या फ्लैट ढूंढ रहे हो तो मैंने उसके लिए एक डिटेल प्लेलिस्ट बनाया है, तो वहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं आप किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।